फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मधुआ कहानी के बारे में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा खासियत है कि इसमें जो है आपको कहानी के तौर पर बताया जाएगा, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, फिर इसका कंप्लीट नोट्स भी दिया जाता है। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए, ज़रूर बेनिफिट होगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो सेकेंड पार्ट का सिलेबस है, जिसमें हम लोग को उपन्यास, कहानी, नाटक और कवि के बारे में देखना है, उसमें हम लोग कवि और उपन्यास, जो तीन उपन्यास है, गोदान, मैला अंचल और राग दरबारी, ये तीनों उपन्यास को हम लोगों ने बहुत डिटेल से, बढ़िया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ देख चुके हैं और उसका नोट्स भी दिया गया है और कहानी के तौर पर भी बताया गया है। आज हम मधुआ के बारे में कहानी कहेंगे, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, फिर परीक्षा कॉर्नर से जो इम्पोर्टेंस है वो भी दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो है हम थोड़ा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे, उनके रचनाओं के बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम लोग जो है, चलिए मधुआ के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों, इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। तो सुगनी साहू परिवार को याद रखिएगा। इनका ये जो है अपने घर में ही हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी की पढ़ाई किया। कौन कौन? हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी की पढ़ाई की। और अब हम लोग चलिए देखते हैं इनकी क्या क्या रचना है। तो दोस्तों, काव्य में जो है ये कामायनी महाराणा का महत्व लिखे हुए हैं। चित्रधार, प्रेम पथिक और झरना, आंसू तथा लहर। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, आंसू तथा लहर काव्य जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है, आंसू तथा लहर। दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंस जो होगा हम आपको बता भी देंगे। नाटक जो है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी को याद रखिएगा। कामना, एक घूंट तथा स्कंदगुप्त। तो कामना को याद रखिएगा। ध्रुव स्वामिनी और कामना नाटक जो है यही जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। उपन्यास में इनका एक उपन्यास फेमस है, इरावती, इसको याद रखिएगा। कंकाल और तितली कहानी है। इसके अलावा छाया, ये भी इम्पोर्टेंस है। प्रतिध्वनि, अकाब, दीप और इंद्रजाल, ये इनका कहानी है। निबंध में जो है काव्य और कला लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कवि के बारे में थोड़ा सा जान लिए। अब जो है मधुआ कहानी को देखते हैं। दोस्तों, मधुआ कहानी जो है एक शराबी के ऊपर है। दोस्तों, मधुआ कहानी एक शराबी के ऊपर है और इसमें जो है बाल मनोवैज्ञानिक की कहानी है। एक मधुआ नाम का बच्चे रहता है, बच्चा, उसके बारे में भी है इसमें डिटेल्स, जो परत दर परत खुलती रहती है। इस कहानी में एक शराबी की मानवीय संवेदना स्पष्ट की गई है। ये शराबी का मानवीय संवेदना स्पष्ट की गई है। शराबी जो होता है वो जीवन को मनमाने ढंग से चला रहा है। शराबी अपने पीने का इंतजाम करने के लिए जो है दूसरों को कहानी सुनाया करता है। इसमें इसको पैसा मिलता है। उस पैसे से जो है डेली शराब पीता है और उनका मन बहलाकर अपना दिन चलाता है। तो कहानी सुना कर उनका मन बहलाता है और वो जो पैसा देता है उससे डेली शराब पीता है, हमेशा शराब में ही डूबा रहता है। तो ये स्टार्ट हो रहा है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इस कहानी का जो उद्देश्य है, बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। क्या? बुराई पर अच्छाई को जीत को दर्शाता है और बाल मनोविज्ञान से परिचित कराता है। ये है। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य पात्र जो है शराबी और मधुआ है। मधुआ एक बच्चा रहता है जो सरदार जी के यहाँ काम करता है। तो ये सरदार जी के यहाँ जो काम करता है, तो इसको जो है काम करने के बदले खाना भी नहीं देता है। इसी पे आधारित एक कहानी है। आगे धीरे धीरे आप सुनिए ध्यान से, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगला पात्र जो है ठाकुर सरदार सिंह है और लालू है। दोस्तों, लालू जो है सरदार का जमादार है। क्या है? जमादार। और इन्हीं के यहाँ जो है मधुआ काम करती है। इस कहानी में शराबी हर समय शराब में डूबा रहता है। बोलबे किए हैं, शराब के लिए वह बड़े बड़े जमींदारों को कहानी सुनाया करता है और कहानी सुनाने के बदले जो पैसा उसे मिलता है उसे वह शराब के लिए उड़ा देता है। ये और एक बार वह
ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुना रहा होता है। वही ठाकुर जो लालू इसका जमदार है और उसके यहाँ बच्चा मधुआ काम करता है। तब सरदार उसे कहता है कि तुमने मुझे एक बार गडेरिया वाली कहानी सुनाई थी। गडेरिया वाली कहानी, इसको याद रखिएगा। कहता है कि उस कहानी में जो बच्ची थी उसे मोती दिया गया, वह उस मोती को चबाने लगती है और पागल लड़की मोती को देखकर खुश नहीं होता। तो उस कहानी में कहा गया है कि एक बच्ची रहती है, उसको मोती दिया जाता है, तो वो मोती जो है देखकर खुश नहीं होकर वो चबाने लगती है। तो इस पर जो है ये शराबी बोलता है कि साहब, अगर गरीब को मोती भी मिले तो वो चबा कर थूक देगा, क्योंकि उसको भूख लगा रहता है, गरीब भूखा होता है, यही कहता है। तो क्या कहता है, साहब वह एक गरीब लड़की है, गरीब को भूख लगेगी तो वह मोती को भी चबाकर थूकने लगेगी। तो ये कह रहा है। सरदार कहता है, तुम सदा दुखी भरी कहानी सुनाते हो, कभी मज़ेदार कहानी भी सुनाया करो। फिर सरदार की नींद आने लगती है और वह शराबी को 1 रुपया देकर, कितना, 1 रुपया देकर, इस सब क्वेश्चन बनता है, 1 रुपया उठाकर ले जाने को कहता है और जाते जाते लालू को भेजने को कहता है, जो जमादार है। शराबी लालू को खोजते खोजते फाटक के पास पहुंच जाता है। लालू किसी को डांट रहा था, वही जो है मधुआ को डांट रहा था। वह कह रहा था कि तुमको ठाकुर साहब 2-4 झापर ही तो लगाए है, कोई गोली तो नहीं मार दिया है, इसमें रोने की क्या बात है, घर चल कर काम करो। ये जो लालू है वो मधुआ को कहता है। और ये सब बातें जो है, जैसे वह लालू मधुआ नाम के बच्चे को कह रहा था, जो सिसक कर रो रहा था। शराबी को ये सब अच्छा नहीं लगता। वह बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो। बच्चे को चुप कराकर वह बच्चे के साथ चल पड़ता है। तो शराबी ये सब देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है और उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, उसे लेकर चल देता है। तो फिर चल पड़ता है। फिर वह बच्चे से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे थे। तब बच्चा कहता है, मैं सरदार सिंह के यहाँ सारा दिन काम करता हूँ, खाना नहीं मिलता है। तो वही मधुआ जो है सरदार सिंह के यहाँ काम करती है, उसको खाना भी नहीं मिलता है। कुछ बोलने जाता हूँ तो लालू मारता है, वही सरदार का जो जमदार है वो मारता पीटता है। ये बातें करते करते शराबी जो है मधुआ को अपने कोठरी में ले जाता है और वहाँ लेकर जब जाता है तो इसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो वह ढूंढता है घर में, कोठरी में। तो ढूंढते ढूंढते में कंबल में जाता है ढूंढने, तो कंबल में जो है उसको बासी जो है पराठा मिलता है, तब उसको वह पराठा खाने के लिए देता है, तब देता है। अब क्या होता है, खाने को ढूंढने लगता है जहाँ बासी पराठा मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ढूंढने के क्रम में क्या चीज़ मिला है, तो उसको बासी पराठा मिला था। उसे मधुआ को देखकर कहता है कि तुम इसे खाओ और तुम्हारे लिए और कुछ इंतजाम करता हूँ। वह 1 रुपया लेकर दुकान जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या लूँगा, वह फैसला नहीं कर पाता है। तो इतने ही में जो है इसको एक मिठाई का दुकान मिलता है, तो वहाँ से जो है 1 रुपया का सारा चीज़ खरीद कर, मिठाई, पूरी और जो भी चीज़ होता है खाने का सामान, वो खरीद कर चला जाता है। और उससे 7 दिन और फिर 1 रुपया का जो है वो शराब पीने के लिए रखा रहता है, लेकिन वो 7 दिन तक शराब नहीं पीता है, उसका पैसा नहीं रहता है। तो यही कहता है 7 दिन तक शराब नहीं पिया, परंतु बच्चे की हालत देखकर उसका मन बदल जाता है। वह पूरे 1 रुपये को मिष्टी, पूरी आदि खाने की चीज़ें लेकर जाता है और दोनों मिलकर पेट भर खाता है। तो ये कहानी है, पेट भर कर खाता है और सो जाता है। शराबी रात को सोचता है कि मुझे इस पे इतना ममता क्यों आ रहा है। शराबी सुबह बच्चे को पूछता है कि तुम खाना खाकर देखो और तुम कहीं चले जाओ। वह बच्चे को कहता है कि मैं तुम्हें पाल नहीं पाऊंगा। इसके पास तो खुद प्रॉब्लम रहता है, कहानी सुना कर पैसा इकट्ठा कर शराब पीता है। ये सोचता है कि हम इसको कैसे पालेंगे, तो इसीलिए चाहता रहता है कि मधुआ यहाँ से चले जाए, परंतु बच्चा जाना नहीं चाहता है। शराबी चिंता में पड़ जाता है कि हमारा गुजारा कैसे चलेगा। वह बच्चे को कोठरी सौंप कर खुद वहाँ से चल जाता है और गोमती नदी के किनारे धारा बैठ जाता है।
पूछ देगा कि किस नदी के किनारे गया था, तो गोमती नदी के किनारे। गोमती की धारा को देखता रहता है, तभी कोई उसे आवाज़ लगाता है। उसे पहचान नहीं पाता है, वह आदमी राम जी था। ये याद रखिएगा, क्या था? राम जी। वह कहता है कि कितना दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा कल मेरे घर में पड़ा हुआ है, तुम्हारा कल मेरे घर में पड़ा हुआ है। कुछ दिनों का गुजारा घर में पड़ा हुआ है। वह खुश हो जाता है, कल को बेचकर उसे कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। वह कल लेकर घर लौट कर मधुआ से कहता है कि पेट भरने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो अब क्या करता है, मधुआ मान जाता है कि हम काम करेंगे। तो काम करने के तैयार हो जाता है ये दोनों, और फिर गठरिया तैयार करके कोठी छोड़कर चले जाते हैं और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। तो यही जो है, ये जो है यहाँ पे कवि जो है छोटे बालक से मधुआ के आने से शराबी के जीवन में परिवर्तन आ गया, और बच्चे के प्रति जो है प्रेम उसके मन में आने से वह एक नया जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, ये छोटा कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख देता है कि किसी के जीवन में अगर कोई आ जाता है तो उसका जो दिनचर्या है एकदम चेंज हो जाता है, और चाहे कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो। तो वही है कि मधुआ के जीवन में, मधुआ के आने से शराबी का जीवन एकदम चेंज हो जाता है। तो वही दिखाया गया है इस कहानी में। अब चलिए दोस्त, अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कहता है कि शराबी ने शराब को कितने दिनों से नहीं पिया था? तो 7 दिनों से। कहानी में हम सुने हैं। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। किसका कथन है? तो यह कथन जो है शराबी का है। सरदार जो है शराबी को कहता है। तो ये ठाकुर सिंह सरदार जो है शराबी को कहता है। जब शराबी कहता है कि हम 7 दिन से नहीं पिए हैं, तो वही कहता है सरदार कि तुम तो झूठे हो, कि तुम्हारा कपड़ा से अभी भी बू आ रहा है। तो शराबी बोलता है ना कि साहब 7 दिन पहले जो पिए थे ना, वो कपड़ा पर गिर गया है, इसलिए उसका महक आ रहा है। अगला है, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। किसका कथन है? यह कथन जो है शराबी का है। अगला है, ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपये दिए? तो शराबी को जो है 1 रुपया दिया था। बोला था ना कि वो सोने जा रहा है, तुम 1 रुपया उठाकर चले जाओ। ठाकुर के जमींदार क्या नाम था? तो ठाकुर के जमींदार का लल्लू नाम था, लालू या लल्लू। मधुआ जा सो रहा, सो रहो, किसका कथन है? तो ये जो कथन है लल्लू का है। मधुआ जा सो रहो, किसका कथन है? तो ये कथन जो है लल्लू का है। वे अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है, किसने कहा? तो वही जो लल्लू है, उसको जब शराबी निकलता है बाहर तो इसको मारता रहता है, तो वो उसी को कहता है बच्चा को, मधुआ को। कुंवर साहब का ओवर कोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? तो ये कौन साथ रहा था? तो ये मधुआ। अगला है, शराबी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला था? तो वही दोस्त हम बताए थे, फराटे का टुकड़ा जो बासी थी। मुझे रोने से बड़ा बैर है, किसका कथन है? तो ये शराबी बोलता है मधुआ को। अगला है, शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपये का सामान खरीदा? तो शराबी ने मिठाई दुकान से 11 रुपये का 1 रुपये का सामान खरीदा। मधुआ शराबी के यहाँ क्या ओढ़ कर सोया? तो वही इसका ये पुराना कोट जो है मधुआ जाकर सो जाता है। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? कौन सोचता है? तो ये शराबी सोचता है। अगला है, शराबी किस नदी के तट पर गया? तो ये गोमती नदी के तट पर। राम जी कौन है? तो राम जी जो है इसका शराबी का साथी है। अगला है, राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा? तो राम जी ने शराबी को जो है वही सान धरने की कल जो था। राम जी कितने रुपये किराया देता था? 2 रुपया। राम जी जो है जहाँ रहता था 2 रुपया देता था, इसलिए जो है ये जो शराबी था उसका जो सान धरने की कल था ना, वो उसके घर में खुद का सामान इतना था कि उसको रखना पाना मुश्किल हो रहा था। तो वो इसी क्रम में जो है बताता है कि
शराबी मैं 2 रुपया में मकान लिया हूँ, 2 रुपया में मकान किराया देता हूँ और ये इतना छोटा है कि मैं अपना सामान ही इसमें रख पाता हूँ, दूसरे का सामान हट नहीं पाएगा, इसलिए बोलता है। अगला है, बहुत दिनों के बाद शराबी ने क्या ढोया? तो बहुत दिनों के बाद शराबी ने जो है सान ढोया। मधुआ के माता पिता जीवित थे कि मर गए थे? तो लास्ट में बोलता है ये मधुआ कि मेरा, ये जब बोलता है कि चलो अब काम करने चलते हैं, तो शराबी बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा माता पिता तो नहीं बोलेंगे मेरे ऊपर। तो उसी समय मधुआ कहता है कि मेरे माता पिता मर गए हैं, तो मर गए थे। शराब न पीने की सौगंध किसने लेनी पड़ी थी? तो वही शराबी को। अगला है, चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा, ये शराबी मधुआ को कहता है। अगला है, इनमें से कौन सी कृति उपन्यास है? इनमें से कौन सी जो है कृति उपन्यास है? यह है इरावती, ये कृति उपन्यास है। अगला है, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा, किसने कहा था? तो वही जो मधुआ था। अगला है, प्रसाद जी का परिवार किस प्रसिद्ध परिवार था? तो कौन? सुधानी साहू परिवार था। अगला है, मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो मधुआ कहानी के लेखक वही जयशंकर प्रसाद है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन था, कोई लंबा टॉपिक नहीं है दोस्तों। हिंदी आसान है, अगर आप सही ढंग से एक बार भी रीडिंग और पढ़ लेते हैं तो इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर बनेगा। 100 में बहुत अच्छा मार्क्स आप उठा सकते हैं और मेरिट में जुड़ेगा, तो इसलिए आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए। और दोस्तों एक बात है, जो हिंदी लिए हैं वो कमेंट कीजिए, ताकि हम अगर 10-20 स्टूडेंट भी हो जाए तो उसका हम एक ग्रुप बना देंगे, उसी ग्रुप में जो है सारा चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे हिंदी के लिए। अब जो है परीक्षा कॉर्नर है, देखिए इसमें भी आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन है, शराबी ने शराब को कितने दिनों से नहीं पिया था? 7 दिन से। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है, किसका कथन है? तो शराबी का है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है, शराबी होगा या सरदार होगा, आप लोग एक बार देखिए। मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी, किसका कथन है? शराबी का है। ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपए दिए थे? 1 रुपये। ठाकुर के जमादार का क्या नाम है? लल्लू। मधुआ जा सो रहो, किसका कथन? वही मधुआ को कहता है लल्लू। वे अब भागता है कि नहीं, क्यों? मार खाने के लिए। तो लल्लू को कहता है कुंवर साहब का ओवरकोट के लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा? तो मधुआ। शराबी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला था? तो पराठे का टुकड़ा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, ये शराबी बोला था। शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपए का सामान खरीदा? तो 1 रुपये का। मधुआ शराब के यहाँ क्या उठ कर सोया? बड़ा पुराना कोट। शराबी किस नदी के? तो गोमती नदी। राम जी कौन था? तो शराबी का साथी था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारा क्वेश्चन बन रहा है। जैसे राम जी कितने रुपए की किराया देता था? 2 रुपये का। मधुआ के माता पिता मर गए थे। शराब न पीने के सौगंध शराबी। चल आज से तुझे शान सब शराबी। ये सारा क्वेश्चन आपको बनेगा, एक बार भी अगर पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्त इतना ही, फिर अगला में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। इस तरह से हिंदी को पूरा कंप्लीट यहाँ पर किया जाएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।